एक वक्त था जब शहजाद का घर खुशियों का गहवारा हुआ करता था, जहां उसकी बीवी जोया अपनी ममता की छांव से पूरे घर को नसीब फिराक से बचाए रखती थी। उनका एक बड़ा बेटा आयान था जो अभी समझदार हो रहा था, और दो नन्ही परियां जैसी बेटियां, जिनमें सबसे छोटी का नाम इनाया था, जिसकी मासूमियत पर पूरा घर जान छिड़कता था। मगर इंसान की फितरत है कि वह सुकून में रहकर अक्सर शुक्रगुजारी भूल जाता है, और शैतान उनके दिलों में वसवसे पैदा करने लगता है। शहजाद एक मेहनती शख्स था, मगर उसकी तबीयत में थोड़ी तिश्नगी और गुस्सा भरा था। और जोया, जो दिन भर बच्चों और घर के कामों में थक कर चूर हो जाती थी, वह भी कभी कभार जज्बाती हो जाती थी। मगर एक दिन शमात अमाल ऐसी आई कि मामूली सी बात पर दोनों के दरमियान बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते एक ऐसी आग में बदल गई जिसने पूरे चमन को राख कर दिया। उस दिन शहजाद ने गुस्से में आकर जोया को वह सख्त अल्फाज कहे जो एक बीवी का दिल चीर देते हैं, और उस पर यह इल्जाम लगा दिया कि वह घर संभालने के काबिल नहीं है, जबकि जोया ने हमेशा अपनी खुशियां अपने बच्चों पर कुर्बान कर दी थी। मगर उस पल दोनों के दरमियान सब्र का दामन छूट गया, और जोया, जो पहले से ही जहनी दबाव का शिकार थी, उसने उस दर्द को बर्दाश्त नहीं किया और एक खौफनाक फैसला कर लिया। जब शहजाद गुस्से में बाहर चला गया तो जोया ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, और बच्चों की चीख और पुकार के बावजूद उसने मौत को गले लगा लिया, क्योंकि उस वक्त शैतान ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था कि उसके जाने के बाद इन नन्ही जानों का क्या होगा। जब शहजाद घर लौटा और दरवाजा तोड़ा तो सामने का मंजर रूह कंपा देने वाला था। जोया हमेशा के लिए जा चुकी थी, और बच्चे अपनी मां के बेजान जिस्म से लिपट कर रो रहे थे। उनकी वह नन्ही आंखें सवाल कर रही थीं कि उनकी जन्नत उनसे क्यों छिन गई। महीनों तक घर में मातम रहा। शहजाद पछतावे की आग में जलता रहा, मगर वक्त का पहिया कब रुकता है। रिश्तेदारों ने मशवरा दिया कि बच्चे अभी छोटे हैं, इनकी परवरिश के लिए घर में एक औरत का होना जरूरी है, क्योंकि बाप कितनी भी कोशिश कर ले वह मां नहीं बन सकता। और इसी बच्चों की खातिर वाले बहाने के पीछे शहजाद ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। उसे लगा कि फरजाना, जो देखने में बहुत शरीफा और नेकसीरत लगती थी, वह उसके बच्चों का सहारा बनेगी। मगर उसे क्या मालूम था कि वह अपने घर में एक मां नहीं, बल्कि एक ऐसी बला को ला रहा है जो उसके मासूम बच्चों की जिंदगी को जहन्नम बना देगी। शादी के शुरुआती कुछ दिन तो फरजाना ने बड़ा दिखावा किया। शहजाद के सामने बच्चों को प्यार करती, मगर जैसे ही शहजाद काम पर जाता, उसकी आंखों में नफरत की सुर्खी उतर आती, क्योंकि वह इन बच्चों को अपने रास्ते का कांटा समझती थी और उनसे उनकी मरहूमा मां का बदला लेना चाहती थी। एक दिन जब शहजाद शहर से बाहर किसी काम से गया, फरजाना का असली चेहरा सामने आया। उसने पहली बार बच्चों को खाने से मना कर दिया और उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। बड़ा बेटा आयान अपनी बहनों को अपने सीने से लगाए रखता और उन्हें तसल्ली देता कि अब्बू आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मगर नन्ही इनाया, जो भूख से बिलख रही थी, उसने जब रोना शुरू किया तो फरजाना ने उस मासूम पर वह जुल्म ढाया जो कोई पत्थर दिल भी नहीं कर सकता था। बच्चों ने तय कर लिया था कि वह अब्बू को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर अब्बू और नई अम्मी की लड़ाई हुई तो कहीं नई अम्मी भी उनकी पुरानी मां की तरह उन्हें छोड़ कर न चली जाए। इसी खौफ और मासूमियत ने उन्हें खामोश कर दिया, मगर वह नहीं जानते थे कि यह खामोशी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, और फरजाना का जुल्म अब हदों को पार करने वाला था। बस एक हल्की सी याद दिलाने वाली बात यह थी कि शहजाद के काम पर जाते ही फरजाना ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था, और बच्चों की खामोशी उसके लिए एक खुला मैदान बन गई थी, जहां वह अपने दिल की नफरत निकाल सकती थी। अब घर में उन मासूमों के लिए कोई पुरसुकून लम्हा नहीं बचा था, क्योंकि फरजाना ने उन्हें खाना देना बिल्कुल बंद कर दिया और उनसे घर के वह भारी काम करवाने लगी जो उनकी नाजुक उम्र के बस की बात नहीं थी। बड़ा बेटा आयान, जो अपने बाप की नजरों में एक समझदार लड़का बनने की कोशिश करता था, वह अपनी बहनों की भूख देखकर तड़प उठता, मगर फरजाना उन्हें धमकाती कि अगर एक लफ्ज भी अपने अब्बू से कहा तो वह उन्हें घर से निकाल देगी या फिर उनके अब्बू को मार देगी। ये डर उन बच्चों के दिलों में ऐसा बैठ गया कि उन्होंने भूख से बिलखते हुए भी शहजाद के सामने मुस्कुराने का एक झूठा खेल शुरू कर दिया था। फरजाना का जुल्म अब हदों को पार कर रहा था। वह खुद तो मजे से लजीज खाने बनाती और उनकी खुशबू से उन बच्चों की आंतें जलने लगती,
मगर वह उन्हें सिर्फ रूखी सूखी रोटी का एक टुकड़ा नसीब होने देती, और कभी वह भी नहीं। 8 दिन गुजर चुके थे और उन मासूमों ने ढंग से एक वक्त का निवाला तक नहीं छका था। उनका जिस्म कमजोरी से फूलने लगा था और आंखें अंदर धंस गई थीं। मगर फरजाना का दिल मोम होने के बजाय और सख्त होता गया, क्योंकि उसे लगता था कि जब तक ये बच्चे जिंदा हैं, शहजाद की तवज्जो पूरी तरह उस पर नहीं होगी। एक दोपहर जब शहजाद किसी जरूरी काम से शहर गया हुआ था और बड़ा बेटा आयान और बड़ी बेटी बाहर से लकड़ियां लेने गए थे, घर में सिर्फ नन्ही इनाया रह गई थी, जो भूख की वजह से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसने हिम्मत करके रसोई की तरफ कदम बढ़ाए, जहां फरजाना ने ताजा दूध रखा था। इनाया ने सिर्फ एक घूंट पीने की कोशिश की, मगर उसकी किस्मत खराब थी कि गिलास उसके हाथ से छूट गया और दूध फर्श पर बिखर गया। यह देखकर फरजाना के अंदर का जानवर जाग गया और उसने उस नन्ही जान को बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उस पर चीखने लगी कि तू मेरी चीजों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की। इनाया रोते हुए माफी मांगती रही, अम्मी जान भूख लगी है, माफ कर दो। मगर फरजाना पर जैसे खून सवार था, उसने अपने भारी पैरों से उस मासूम बच्ची के पेट और सीने को दबाना शुरू कर दिया। वह नन्ही जान दर्द से कराह रही थी, उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं, मगर उस जालिम औरत ने तब तक अपना पैर नहीं हटाया जब तक इनाया की चीखें हमेशा के लिए खामोश नहीं हो गईं और उसकी रूह इस बेरहम दुनिया से परवाज कर गई। फरजाना ने जब देखा कि बच्ची मर चुकी है, तो उसके चेहरे पर कोई पशेमानी नहीं थी, बल्कि उसने बड़ी होशियारी से उसकी लाश को कोने में फेंक दिया और खुद को ऐसे दिखाने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब आयान और उसकी दूसरी बहन घर लौटे, तो उन्होंने इनाया को बेजान पाया, मगर फरजाना ने उन्हें डराया कि अगर तुमने अपने बाप को बताया कि मैंने इसे मारा है, तो मैं तुम दोनों का भी यही हाल करूंगी और तुम्हारे अब्बू को जेल भिजवा दूंगी। बच्चे इस कदर डर गए कि उन्होंने रोते हुए भी अपने बाप से यह झूठ बोल दिया कि इनाया छत से गिर गई थी या उसे कोई बीमारी हो गई थी। शहजाद, जो अपनी बीवी पर अंधा यकीन करता था, वह इस बात को सच मान बैठा और अपनी लाडली बेटी को अपने हाथों से मिट्टी तले दबा आया। मगर वह यह नहीं जानता था कि मिट्टी के नीचे सिर्फ उसकी बेटी नहीं, बल्कि उसके घर का सुकून और फरजाना का वह राज भी दब गया है, जो आगे चलकर एक भयानक तूफान लाने वाला था। इनाया की मौत के बाद घर की फिजाओं में एक ऐसी वहशत भर गई थी, जैसे हर कोने से उस मासूम बच्ची की सिसकियां सुनाई देती हों। मगर फरजाना के दिल पर जैसे खुदा ने मोहर लगा दी थी। उसे रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं था, बल्कि अब वह और भी निडर हो गई थी, क्योंकि उसने देख लिया था कि शहजाद उसकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता है और बच्चे खौफ के मारे अपनी जुबान पर ताला लगा चुके हैं। अब आयान और उसकी बड़ी बहन जोया, जो अपनी मां के नाम पर थी, की जिंदगी जीना दूभर हो गया था। फरजाना ने उन्हें घर का गुलाम बना दिया था और उनका खाना पीना मजीद कम कर दिया, ताकि वह इतने कमजोर हो जाएं कि बोलने की सकत भी न रहे। वह जालिम औरत उन्हें सारी सारी रात ठंड में बाहर सुला देती और अगर कोई जरा सी गलती होती तो उन्हें गर्म चिमटे से दागती। मगर उन बच्चों ने अपनी मां की दी हुई तरबियत और बाप से मोहब्बत की वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया, ताकि उनके अब्बू की नई जिंदगी में कोई खलल न पड़े और वह फिर से किसी लड़ाई झगड़े का शिकार न हो जाए। शहजाद, जो अपनी बेटी इनाया के गम में निढाल रहता था, उसने धीरे धीरे महसूस करना शुरू किया कि उसके बाकी 2 बच्चे दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं। उनके चेहरों की रौनक खत्म हो गई थी और उनकी आंखों में वह पहले जैसी चमक नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर रहता था। जब भी वह बच्चों से उनका हाल पूछता, तो वह सिर्फ इतना कहते कि अब्बू, हम ठीक हैं, बस अम्मी की याद आती है। मगर शहजाद का दिल अब गवाही देने लगा था कि कुछ तो ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है, क्योंकि फरजाना का बच्चों के साथ बर्ताव उसके सामने तो बहुत नरम होता, मगर जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलता, बच्चों के चेहरों पर खौफ की लहर दौड़ जाती थी। एक दिन शहजाद ने इरादा किया कि वह काम पर जाने का बहाना करके घर के पास ही रुक जाएगा और देखेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में घर के अंदर क्या हो रहा है। उसने फरजाना से कहा कि वह 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा है और जैसे ही वह घर से निकला, फरजाना ने अपना असली रूप दिखाया और आयान को जोर से थप्पड़ मारा, क्योंकि उसने थोड़ा सा पानी फर्श पर गिरा दिया था। फरजाना चीख कर कह रही थी, कमीने बच्चों,
तुम्हारी मां तो मरकर छूट गई, मगर मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी कि तुम मौत की दुआ मांगोगे। यह सुनकर शहजाद के पैरों तले से जमीन निकल गई और उसने खिड़की से देखा कि फरजाना उन बच्चों को सूखी रोटी के टुकड़े फेंक कर दे रही थी, जैसे किसी कुत्ते को दिए जाते हैं, और बच्चे उन्हें उठाने के लिए तड़प रहे थे। शहजाद का खून खौल उठा, मगर उसने सोचा कि अभी वह खामोश रहेगा ताकि वह फरजाना का वह पुराना राज भी उगलवा सके जो इनाया की मौत से जुड़ा था, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि उसकी नन्ही जान कोई हादसे का शिकार नहीं हुई थी, बल्कि इस दुश्मन जान ने उसे कत्ल किया था। उस रात जब शहजाद घर लौटा तो उसने फरजाना से बहुत प्यार से बातें की और उसे थोड़ा उकसाया कि फरजाना, मुझे लगता है इनाया के जाने में तुम्हारा कोई हाथ है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। फरजाना, जो अपने गुरूर में अंधी हो चुकी थी और समझती थी कि वह शहजाद को अपनी मुट्ठी में कर चुकी है, उसने एक मगरूर मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, मैंने ही उस मनहूस को मारा था। वह बहुत रोती थी और मेरा सुकून बर्बाद करती थी। मैंने उसे अपने पैरों तले कुचल दिया और तुम्हें खबर तक न हुई। यह सुनते ही शहजाद की आंखों में खून उतर आया और उसे महसूस हुआ कि उसने अपने घर में एक सांप को पनाह दी थी, जिसने उसके पूरे गुलशन को उजाड़ कर रख दिया था। शहजाद ने जब फरजाना के मुंह से अपनी नन्ही इनाया के कत्ल का वह खौफनाक एतराफ सुना तो उसके दिमाग में जैसे बिजलियां कौंध गईं और उसे अपनी मरहूमा बीवी जोया की वह खामोश फरियाद याद आई जो शायद मरते वक्त उसने अपने बच्चों के लिए की होगी। उसने महसूस किया कि उसकी थोड़ी सी बेसब्री ने उसे एक ऐसे दरिंदे के हवाले कर दिया था जिसने उसके घर को कब्रिस्तान बना दिया, मगर शहजाद ने उस पल अपने गुस्से को काबू में रखा, क्योंकि वह चाहता था कि इस जालिम औरत को सिर्फ मौत न मिले, बल्कि यह हर पल तड़पे और दुनिया देख सके कि मासूम यतीमों पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। उसने अगले ही दिन फरजाना को एक पुराने वीरान मकान में ले जाने का बहाना बनाया जो शहर से काफी दूर था और जहां उनका पुराना कारखाना हुआ करता था। फरजाना को लगा कि शायद शहजाद उसे कोई नया तोहफा देने वाला है, मगर जैसे ही वह उस पुराने कमरे में दाखिल हुई, शहजाद ने बाहर से मजबूत ताला लगा दिया और खिड़की से उससे कहा, फरजाना, तूने मेरे बच्चों को 8 दिन तक भूखा रखा था, तूने मेरी बेटी को अपने पैरों तले कुचला था, अब तू यहां रहकर उस भूख और उस बेबसी का मजा चख जो तूने उन मासूमों को दी थी। फरजाना पहले तो चिल्लाई और धमकियां दी, मगर जब उसे एहसास हुआ कि शहजाद अब उसकी मक्कारी में नहीं आने वाला तो वह गिड़गिड़ाने लगी, मगर शहजाद ने उसकी एक न सुनी और अपने बाकी 2 बच्चों को लेकर वहां से चला गया और उन्हें एक दूर दराज रिश्तेदार के घर अमानत के तौर पर छोड़ आया ताकि वह इस नफ्सियाती खौफ से निकल सके। फरजाना उस अंधेरे कमरे में कई दिनों तक भूख और प्यास से बिलखती रही। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह अपने ही जिस्म का गोश्त नोचने लगी थी और कहते हैं कि उस वीराने में उसकी ऐसी चीखें सुनाई देती थी जैसे कोई उसे अंदर से काट रहा हो। आखिरकार जब पुलिस ने उस जगह का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि फरजाना की लाश ऐसी हालत में थी जिसे देखकर लोगों ने अपनी आंखें फेर लीं, क्योंकि उसके चेहरे पर वही खौफ था जो उसने इनाया की आंखों में देखा था और उसके जिस्म पर उन्हीं जगहों पर निशानात थे जहां उसने उस नन्ही जान को अपने पैरों से कुचला था। यह कुदरत का फैसला था कि जैसा उसने किया वैसा ही उसने पाया। शहजाद ने बाकी जिंदगी अपने बच्चों की खिदमत में गुजार दी और हर नमाज के बाद वह रो रो कर माफी मांगता था कि काश उसने सब्र से काम लिया होता तो आज उसकी पहली बीवी और उसकी नन्ही बेटी जिंदा होती। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि मर्द और औरत के दरमियान कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो, उन्हें अपने बच्चों की खातिर सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला न सिर्फ घर उजाड़ देता है बल्कि मासूमों की जिंदगी को जहन्नम बना देता है। और जो लोग यतीमों पर जुल्म करते हैं, अल्लाह उन्हें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी ऐसा दर्दनाक अंजाम देता है जिसे देखकर रूह कांप उठती है। गुस्सा हमेशा तबाही लाता है और सब्र हमेशा बरकत। यतीम बच्चों की आह सीधी अर्शे इलाही तक जाती है और उन पर जुल्म करने वाला कभी पनप नहीं सकता। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, हमारे समाज का वह कड़वा सच है जहां एक पल का गुस्सा नस्लों को उजाड़ देता है। सोचिए, अगर उस दिन वह माँ बाप सिर्फ 2 मिनट के लिए सब्र कर लेते
तो क्या वह नन्ही इनाया आज अपने बाप की गोद में ना होती? एक माँ का साया सर से उठा तो बच्चे यतीम हुए, मगर जब बाप ने बच्चों की खातिर दूसरी शादी की तो उन्हें मां नहीं, मौत मिल गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्सा शैतान है जो घर को जहन्नम बना देता है। रिश्तों में थोड़ा झुक जाना पूरे घर को टूटने से बचा लेता है। सौतेली माँ का जुल्म। हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती, मगर फरजाना जैसी औरतों ने इस रिश्ते को बदनाम कर दिया है। यतीम का रोना अर्श ए इलाही को हिला देता है और जो उन पर हाथ उठाता है खुदा उसे जिंदा दरघोर कर देता है। बाप की गलती। सिर्फ पैसा कमाना बाप की जिम्मेदारी नहीं है। अपने बच्चों की आंखों में छुपा डर पड़ना सीखिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, आज की इस दर्दनाक कहानी ने हमें यह दिखाया कि एक जालिम औरत का अंजाम कितना भयानक होता है। मगर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि इनाया की मौत का असली गुनहगार सिर्फ फरजाना थी, या वह बाप भी था जिसने अपने बच्चों की तकलीफ को पहचानने में इतनी देर कर दी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी की आंखें खोल सकता है। अगर आपको लगता है कि यतीमों का हक मारना सबसे बड़ा गुनाह है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सबके घरों को ऐसी बलाओं से महफूज रखें। आमीन।